धनंजय सर, आप तो खैर फिल्मी फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए रहे हैं। तमाम सारी स्टोरीज आपने बहुत करीब से देखी है, लिखी है। प्रधानमंत्री जी की स्टोरी क्या कहती है? कल वाली, कल की जिस तरीके का उन्होंने पूरा भाषण उनका था, जिसमें वो तमाम चीजें बता रहे थे कि ऐसे बदला, वैसे बदला, ये गरम खून, वो गरम खून, ऐसे सिंदूर, वैसे सिंदूर, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। किसी पुरानी वो जो डकैतों वाली फिल्में आती थी, उसमें जिस तरीके के डायलॉग बोले जाते थे, कुछ उसकी याद नहीं आई? देखिए, एक दुर्भाग्य है आरएसएस के साथ। मोदी जी तो बहुत बाद में आते हैं। आरएसएस के साथ दुर्भाग्य है कि वो आगे चलने को तैयार ही नहीं। आंख आगे की तरफ देखती है, चेहरा आगे की तरफ रहता है, पैर आगे की तरफ बढ़ना चाहता है, दिमाग भी आगे की तरफ बढ़ता है। ये आरएसएस उल्टा चलता है। ये नरेंद्र मोदी जी जो सिंदूर लेकर के आए हैं, उसी की परिणति है। मुहावरा जो बोल रहे थे संजय बाबू, तो छोड़ दीजिए। मुहावरा क्या होता है? मुहावरा समझ में आए तो फिर तो उनको संवेदनशील होना होता है मुहावरा समझने के लिए। मुहावरा सामान्य आदमी, एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाला मुहावरा नहीं समझ पाता। मुहावरा समझने के लिए हिंदी में पढ़ाई करनी होती है, या जिस भाषा के मुहावरा, भाषा का जानकार होता है, भाषाविद होना होता है। लेकिन कितने बड़े बड़े भाषाविद हैं इस देश में। वो महमूदाबाद के जो पोस्ट है, उसको पढ़ने के बाद जो दायर किया गया मुकदमा देशद्रोही होने का, और जो सुप्रीम कोर्ट में उस पर बहस चली, एसआईटी बिठाई गई है, पता नहीं अभी क्या परिणाम आएगा। राकेश सिन्हा जी बोल रहे थे एक चैनल पे, मैंने देखा, वो आरएसएस के विद्वान माने जाते हैं कि आरएसएस, तो अगर आरएसएस के विद्वान राकेश सिन्हा जैसे लोग हैं, तो फिर उनकी विद्वता पे चर्चा करने की स्पेस नहीं है, जगह नहीं। अब मैं आता हूं जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा, और सिनेमा की आपने बात कही। सिनेमा में सिंदूर पुराना हो गया है। अब वो सब फिल्में बननी बंद हो गई है सिंदूर वाली, है ना। अब लिव इन रिलेशनशिप वाले फिल्में बनती है, तो सिंदूर बिंदूर गायब हो गया। अब महिलाएं, ज्यादातर जो लड़कियां हैं, वो सिंदूर नहीं लगाती है, ये भी जान लीजिए। और सिंदूर जो है, अब वो सिंदूर की कसम, सिंदूर का फलाना, 7 जन्मों का बंधन, सब खत्म हो गया। मोदी जी ने खुद ही तोड़ दिया। सिंदूर की लाज रखी क्या मोदी जी? अब वो दूसरी लड़कियों से, जो लड़कियां अपने जीवन में करियर ढूंढ रही है, पति से आगे निकल गई जो लड़कियां, लड़कियों का जीवन इस देश में क्या था? पति के पीछे। पति परमेश्वर है, पति जो कहे वो मानो। क्या आज की लड़कियां, या आज कोई बाप जो पढ़ा लिखा ठीक ठाक बाप है, अपने बेटी को क्या चाहता है? कि वो पति की पिछलग्गू बन के रहे, अनुगामिनी बन के रहे। आज ये भी कहा जा रहा है कि पति के साथ चलने वाली हम सफर चाहिए। अब वो पति परमेश्वर वाला दौर चला गया। तो सिंदूर जो है ना, वो पति परमेश्वर वाला दौर है। जो सिंदूर जो है, सुहागिन का आभूषण है। सिंदूर से पता चलता है कि ये महिला जो है कितनी भाग्यशाली है। सिंदूर जिसका उजड़ गया, वो दुर्भाग्यशाली महिला है। सती प्रथा इसी देश में था। ओम सैनी साहब हैं राजस्थान, तो उसका बड़ा उदाहरण है सती प्रथा का। अभी भी वहाँ पूजा होती है सतियों की। जो हमारे बंगाल के राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी, और फाइनली सती प्रथा का अंत हुआ। तो ये सती प्रथा के समर्थक लोग ही सिंदूर के गौरव को जो है इतना गा रहे हैं। और इनको लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर लिख दिया, कितना कमाल काम किया वो। अब इसके आगे दुनिया है ही नहीं। दुनिया में सबसे आगे जो शिखर है, वहां मोदी जी जाके बैठ जाते हैं। एक फोटो अगर आपको है कहीं, तो हमने हालांकि लगा दिया है, अगर लगा सके, ये देखिए। देखिए, भारतीय सेना का सबसे सुप्रीम सेनापति, कोई आगे है इस व्यक्ति के आगे? और वो गए नहीं जिस जगह पे पहलगांव, उस जगह पे जाके देखते कि यहाँ कहाँ खून गिरा, कहाँ महिलाओं का सिंदूर गिरा, वो उठा करके लाते मिट्टी को, और मिट्टी को ऐसे रख करके कहते कि हम इसकी कसम खाते हैं। तो सिनेमा होता है, सिनेमा की कहानी बनती। देश में हर कोई कोई कहता है कि मेरे पास एक कहानी है। कहानी लिखना एक कला है। कहानी सामान्य बात नहीं है, कहानी सुनाना भी एक कला है। सिनेमा में आप आइएगा तो आपको पता चलेगा, कहानी लिखना और कहानी सुनाना दोनों कला है। वो जो है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस वालों को कहानी लिखनी नहीं आती। उसके लिए, कहानी लिखने के लिए सिनेमा में एक तो स्क्रिप्ट राइटिंग सीखना पड़ता है, उसकी डिग्री होती है। उसके एफटीआईए में भी पढ़ाया जाता है, विस्लिंग वुड्स में पढ़ाया जाता है। अभी तो यूनिवर्सिटी में अलग अलग जगहों पे स्क्रिप्ट राइटिंग पढ़ाई जाती है कि कहानी कैसे लिखें, पटकथा कैसे लिखें। ये नकली पटकथाएं जो लिखने वाले लोग थे, उनका दौर गया। और उसकी वजह यह है कि ये जो गटर मीडिया है ना, वो गटर मीडिया पे सवार थे। तो गटर मीडिया पे सवार थे, तो वो अब गटर मीडिया ही भरोसे लायक नहीं रहा।
अभी जो ऑपरेशन सिंदूर पे आपने दिखाया कि इतने सारे मीम्स बने हैं, वो क्यों बना? क्योंकि वो गटर मीडिया अब विश्वसनीय नहीं रहा। आम आदमी के सूचनाओं का जरिया जो है मीडिया था, प्रिंट मीडिया, टीवी मीडिया, उसी को देख करके पता चलता था कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। आम आदमी जो जिसके पास नहीं है, जो न्यूज का आदमी नहीं है, वो इसी से जो जो किताबें नहीं पढ़ता है। एक तो जो पढ़ा लिखा आदमी किसको कहते हैं? जो सैनी साहब के पीछे किताबें हैं, वो क्या है? वो किताबें वो जो है अनुभव संसार है, दुनिया के बेहतरीन अनुभवों का संग्रह है वो। और वो अनुभवों का संग्रह ये है कि इंसान कैसे बनता है, सभ्यता कैसे विकसित होती है, मनुष्य होने का अर्थ क्या है, उन सारी किताबों में यही दर्ज है। मैं गया था पिछले दिनों पटना, वहां बुक फेयर लगा हुआ था। 22-23 मार्च को वहां पे बिहार दिवस होता। इतनी किताबें मैंने देखी, हमने क्या बाप रे बाप, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। और इस देश का बड़ा प्रतिशत, जो 7% आबादी है, जो ग्रेजुएट या उससे आगे का है, आगे पढ़ा है, बिहार का बात मैं कर रहा हूँ, बिहार की बात से आप देश के अनुमान लगा लीजिए। 7-7% लोग जो हैं ग्रेजुएट हैं, उससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। मतलब इस देश की जो ठीक ठाक नौकरियां हैं बिना ग्रेजुएशन के नहीं मिलती। और इस देश में पढ़ाई होती है नौकरी पाने के लिए, पढ़ाई का कोई और अर्थ नहीं है। और आप गौर कीजिएगा कि नौकरी मिलते ही सबसे पहला काम आदमी करता है, किताब को फेंक देता है, बोले ये किताब नहीं चाहिए, बहुत दिन इसमें डूबे रहे यार। किताब पढ़ना हमारे देश का शौक नहीं है, हमारे देश का ध्येय नहीं है जीवन का कि हमको किताब पढ़ना है। तो हमारे देश में इम्पोर्टेंट है कि गप करिए, गप पढ़िए, गप सुनिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को चलाइए, लेकिन उससे लोग ऊब गए। बिहार में जो आप चर्चा सुनना चाह रहे हैं कि बिहार में मोदी जी लाइबिलिटी हो गए हैं, मैंने आज सुबह ही कार्यक्रम किया इसी पे, वो अब एसेट नहीं है। बिहार में मोदी जी के नाम पे वोट नहीं मिलने वाला है। और जो वोट है वो अगड़ा पिछड़ा का वोट है, क्योंकि 10% आरक्षण जो है इसी मोदी जी ने दिया है 2017 के चुनाव, 2017 में 10% वोट। अभी मैं पढ़ रहा था राजस्थान की, सैनी साहब हैं इसलिए तस्दीक करेंगे, कि गुर्जर लोग आंदोलन के लिए खूब लड़े, भाजपा सरकार ने गोली चलाई, बहुत लोग मरे, फिर भी आरक्षण नहीं मिला। और ये जो 10% का जो आरक्षण मिला है, ईडब्ल्यूएस, जो सवर्ण आरक्षण कहलाता है, कोई आंदोलन कहीं सुना, कहीं पढ़ा, वो ढूंढिए कि सवर्णों ने आंदोलन किया आरक्षण के लिए। वो तो आरक्षण को हे ही मानते थे, आरक्षण से घिन आती थी उनको कि आरक्षण वाला है, ये आरक्षण वाला आया है यहाँ पे। उनको में सजा करके सोने की थाली में सजा करके मिल गया, और वो ग्रहण कर रहे हैं। ढेर सारे ऐसे खबरें आ रही हैं जिसमें जो पास नहीं कर पाए लोग, एक तो जाति बदल करके एग्जाम दे रहे हैं, फिर जो है उसमें ईडब्ल्यूएस ले आ रहे हैं। एक मैं पढ़ रहा था कि 19 रुपया मासिक आमदनी उसकी बताई जा रही है। बताइए, 19 रुपया मासिक आमदनी कौन व्यक्ति की? तो इस तरह की चीजें की जा रही है, उसमें गटर मीडिया का बड़ा योगदान है। उसने पूरे देश का मानस बदल दिया और कहा कि मोदी जो है वो 56 इंच के, मोदी जो है दुनिया में डंका बज रहा है, मोदी है तो ये देश है, मोदी अगर नहीं रहेंगे तो देश खत्म हो जाएगा, मोदी का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन ये सीज फायर, ये जो ऑपरेशन सिंदूर, मोदी जी के कपड़े उतार दिए, कपड़े उतार दिए। फिर मुहावरा बोल रहा हूँ, आप कोई आपके भक्त जो है, जो दर्शक देख रहे होंगे मोदी जी के भक्त, उनको बड़ी चोट लगती है क्योंकि बहुत आहत हो जाते हैं जल्दी, दूसरे आहत नहीं होते। तो ये जो है, मुझे लगता है कि पूरा का पूरा ऑपरेशन सिंदूर गड़बड़ हो गया। इससे न देश का मान बढ़ा, इससे न सेना को खुली छूट मिली, न भाजपा को लाभ मिला, और देश तो भारी नुकसान में हो। जो 26 महिलाएं, जिनके बेटे, जिनके भाई, जिनके पति मारे गए, उनको भी संतोष नहीं मिला। उनसे मिल आते प्रधानमंत्री तो समझ में आती। अभी राहुल गांधी कल जा रहे हैं पूंछ, और वहां जो नागरिक मारे गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गोलाबारी में, पाकिस्तानी गोलाबारी में, उससे मिलने जा रहे हैं। मोदी जी के पास फुर्सत है? मोदी जी चूरू जाते हैं, वो रैली करने जाते हैं, संबोधित करते हैं अपने वोटर्स को। और अपने ऑपरेशन सिंदूर अगर आपने देखा होगा उनका भाषण, तो कविता पढ़ रहे हैं, एक एक लाइनों को बार बार चबा चबा बोलते हैं और दोहरा दोहरा बोलते हैं, जैसे एक्टर बोलता है सिनेमा का। मोदी जी सिनेमा के एक्टर हैं, राजा बाबू हैं, या मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं? ये हमको, आपको, जनता को तय करना है जी। धनंजय सर, इस बीच आपके लिए एक सजेशन भी आया है कि आप एक स्क्रिप्ट लिख दीजिए, उबलता सिंदूर। कोई ना कोई भक्त जो है वो प्रोड्यूसर वो खरीद भी लेगा उसको फिल्म बनाने के लिए। तो ये एक सजेशन है आपके लिए, एक हमारे दर्शक ने दिया हुआ है इसमें। खैर,
देखिए, एक सवाल सर ये भी है कि आज जब देश पूछ रहा है, देश लगातार ये सवाल कर रहा है कि भाई पहलगाम हमले का जिम्मेदार कौन, वो जो चूक हुई उसकी जिम्मेदारी किसके मत्थे मढ़ी जाएगी, उसका जिम्मेदार किसको माना जाए, कौन था वो व्यक्ति जिसने सेना से चार्ज वापस लिया था, कौन था वो व्यक्ति जो उस सुरक्षा का पूर्ण रूप से जिम्मेदार था, जिसमें वो पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ, नकारा व्यक्ति कौन था। देश पूरा ये सवाल जो है उसके सामने लगातार लोग पूछ जी, रहे हैं। जी, एक व्यक्ति ये है जो इस समय गायब हो गए हैं, वो है हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब। कहीं देखा नहीं क्या आपने गायब उनको? नहीं गायब नहीं हुआ है, बड़ा हम्म, यहाँ लोग गायब नहीं होते, वो हम्म, आगे पीछे किए जाते हैं। कुछ लोगों को पर्दे के पीछे छुपा दिया जाता है, कुछ को पर्दे के आगे किया जाता है, वो स्ट्रेटजी होती है। हम्म, एक बीच में आए थे, 5-6 दिन पहले गृह मंत्री आए थे और उन्होंने एक बयान दिया था, और बयान दे करके कहा था कि पाकिस्तान थर थर कांप रहा था, इसलिए हमने युद्ध सीज फायर किया, हमने रोक दिया। वो एक बयान आपने देखा होगा, 5-7 दिन पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। उसके बाद प्रतिनिधिमंडल वाली बात चली गई। फिर जो है, अब मोदी जी खुद जब मोर्चे पे आ जाते हैं तो सब लोग पीछे चले जाते हैं। मोदी जी अभी खुद मोर्चे पे हैं। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर, ऐसा लग रहा है सबको कि ऑपरेशन सिंदूर में घाटा हो गया है, सिंदूर कम पड़ गया है। हालांकि आपके जो साथी लिख रहे हैं कि सिंदूर पे कहानी लिखिए, मैं सिंदूर का बहुत समर्थक आदमी नहीं हूँ, समझ गए। मैं मानता हूँ सिंदूर औरतों की गुलामी का प्रतीक है। मैं सिंदूर को गर्व का प्रतीक मैं नहीं मानता हूँ। कई लोगों को लग सकता है कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं हिंदू धर्म तो बस इतना ही मानता हूँ कि हिंदू धर्म में कहा गया कि परहित सरित धर्म नहीं भाई, है ना, दूसरे का हित, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से दूसरा कोई अधर्म नहीं। इससे ज्यादा मैं नहीं मानता हूँ, किसी धर्म फर्म को नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो धर्म जो है, वो जिस लिए लाया गया था, उसका कचरा केंचुल रह गया है। वो सांप तो जो है, वो जिसके लिए लाया गया था, सांप गलत शब्द है, जो लाया गया था वो तो कहीं निकल गया, वो केंचुल बच गया है, और उसको जो है वो हम पूजे जा रहे हैं। तो दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि उसमें ये ऑपरेशन सिंदूर, मुझे लगता है कि उल्टा आ गया है ना। और उल्टा ये आ गया है कि वो अपने ही लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि हमने सीज फायर क्यों की। अपने ही लोगों को नहीं बता पा रहे हैं कि जो 5 आतंकी हैं वो आखिर गए कहाँ। अपने ही लोगों को वो नहीं बता पा रहे हैं कि ये आए क्यों। चप्पे चप्पे पे तो सेना और अर्धसैनिक बल दोनों तैनात है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसके बाद सीआरपीएफ है। आपको ये भी बता दीजिए कि अभी 2 दिन पहले, कल ही की शायद घटना है कि 31 या 34 नक्सली मारे गए देश के भीतर, छत्तीसगढ़ में, और अर्धसैनिक बलों ने उसका जश्न भी मनाया, है ना, कि हमने 31 लोगों को मार दिया, नक्सली थे। नक्सली हमारे देश में देशद्रोही बताए जाते हैं, कि देश के दुश्मन है। नक्सल के नाम पे ढेर सारे लोग जेल में बंद किए गए, कांग्रेस सरकार ने भी वो खेल खेला, बीजेपी सरकार भी खेल खेल रही है। बीच में जब भूपेश बघेल थे तो नक्सली वाली घटनाएं बड़ी घट गई थी, और लग रहा था अब नक्सली खत्म हो गए। फिर नक्सली जैसे बीजेपी आई, वापस नक्सली आ गए। फिर जो है अमित शाह जी ने कहा कि नक्सलियों को समाप्त कर दो फलाना तारीख तक। और फिर एक दिन एक मैंने बयान देखा, उन्होंने कहा कि सब नक्सली भी हमारे भाई हैं, आप लोग मुख्य धारा में लौट जाइए। तो ये जो भागवत बोलते रहते हैं ना, कभी सबको हिंदू बता देते हैं, कभी बताते हैं हिंदू वो है जिनकी पुण्य भूमि यहाँ है। इतने कंफ्यूज लोग हैं, और ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले कंफ्यूज ही होंगे। उनको समझ में नहीं आता सिंदूर महत्व। एक आदमी आपके लिख रहे थे और दर्शक, वो एक बड़ा फेमस एक फिल्म का गाना है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा। तो वो लिख रहे थे कि ऐसा कलयुग आएगा कि क्या सिंदूर के गुण गाएगा, पत्नी को छोड़ के भागने वाला सिंदूर के गुण गाएगा, ऐसा वो लिख रहे थे। ये सब क्यों कहा जा रहा है? इसको मैं परिहास मानता हूँ, इसको अपमान नहीं मानता हूँ, लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है? और तमाम चीजों को देखिए आप, देशभक्ति को देख लीजिए, देशभक्ति को इन्होंने जो है वो भारत माता की जय बना दिया। भारत माता की जय बोल दो, आप देशभक्त साबित हो गए। आप बाकी करप्शन करो, अपने ही धर्म के लोगों को मारो, दलित कह के मारो, पिछड़ा कह के मारो, पड़ोसी कह के मारो, कुछ और बता के मारो, उसकी बेटियों को उठा ले जाओ, ये सब धर्म के अंदर आता है।
है ना। खाली मुसलमानों से लड़ना जो है वो धर्म में सिखाया गया कि धर्म ये है कि मुसलमानों से लड़ो, तो दूसरे धर्म के मानने वाले लोग। हालांकि जावेद अख्तर की बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि आप धार्मिक बोलते हो खुद को, लेकिन दुनिया में 8 से 10 धर्म है, आप 9 धर्म नहीं मानते हो। आप अपना धर्म मानते हो, जो कथित तौर पे जिसको धर्म मानते हो उसको, तो 9 धर्म नहीं मानते, तो बहुमत तो नहीं मानने वालों के साथ, आपके धर्म को बहुमत नहीं मानता, तो आप क्यों मानते हो? तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन क्या कहिएगा। अब मैं तो कहूंगा कि इसका समाधान बस एक है, नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अपने दुख से दूसरे के दुख को समझना पड़ेगा कि अगर आपको खड़े चौराहे पर 4 जूता कोई मारता है तो उससे आपका गर्व टूटता है, अहंकार टूटता है, गर्व टूटता है, स्वाभिमान टूटता है, या बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा किया हमको 4 जूता मारा। अगर ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि आपको 4 जूता मारा बहुत अच्छा लगा, तो आप दूसरों को भी मार सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कोई 4 जूता मारा, बड़ी अपमान हुआ, उसको आप छोड़ेंगे नहीं, तो दूसरों को भी जब जूता मारते हैं तो उसका भी अपमान होता होगा, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और ये नागरिक जो है, जब तक पब्लिक प्रेशर ग्रुप नहीं होगा, राम भाई, कुछ नहीं होने वाला है। 75 साल जो नेहरू थे ना, नेहरू वाला काल अगर याद करेंगे, अब सैनी साहब हैं वो काल याद करते हैं, याद करना चाहिए। कल हम गए बेटे के साथ, अब एक कॉलेज यहाँ पे नेशनल कॉलेज है बांद्रा में, 1 मिनट की घटना मैं सुना देता हूँ। वहाँ पॉलिटिकल साइंस मेरा बेटा पढ़ना चाहता है ग्रेजुएशन में, लेकिन वहाँ नहीं है, पता चला कि वहाँ अब शुरू हो गया है। तो हम गए कि फॉर्म नया भरना है या उसी फॉर्म से काम चलेगा। तो वहाँ जो लेडी प्रोफेसर थी उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर किरण जो है वहाँ पे प्रोफेसर हैं, उनसे बात कर लीजिए। मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। फिर उन्होंने बताया, बात बात में बात चली, वो प्लेटो की एक लाइन है कि जो फिलोसफर, जो रूलर होते हैं ना, जो वो देश जिसके फिलोसफर अगर रूलर हो तो वो देश जो है महान देश बनता है। अगर रूलर अगर फिलोसफर हो तो उस देश वो देश महान देश बनता है, प्लेटो की लाइन है। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा कि देखिए नेहरू यही थे। हालांकि मेरा बेटा बोलता है कि नेहरू फिलोसफर नहीं थे, नेहरू थिंकर थे। फिलोसफर वो होता है जो सिद्धांतों की रचना करता है, लेकिन नेहरू जो है उन्होंने देश को रचा। देश केवल भारत माता की जय नहीं है, देश बनाते समय कहना पड़ता है कि देश का हर नागरिक बराबर है, देश के हर नागरिक के पास तमाम सुविधाएं पहुंचे, इसलिए पब्लिक सेक्टर कंपनियां बनाई गई थी कि मुनाफे के लिए इंडस्ट्री नहीं है। मिक्स इकोनॉमी नेहरू की देन है दुनिया को, है ना। अब नेहरू को गाली देने वाला, जिसकी तारीफ करेगा, वो कैसा आदमी होगा, उस पर चर्चा करना ही समय की बर्बादी में मानता हूं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम ऐसे काल में जन्म लिए हैं जब गटर पे हम चर्चा करते हैं। गटर चर्चा के लिए नहीं होता है, गटर को ढक दिया जाता है कि ताकि गटर से कचरा कचरा पानी बदबू सब बह जाए। लेकिन हम ऐसे दौर में हैं जब गटर पे चर्चा करते हैं, और गटर तो आपके मंदिरों तक में बह रहा है, आपके पूजा स्थलों में आ गया है, आपके किचन में आ गया है, आपके बेडरूम में आ गया है, आपके हॉल में आ गया है। हर जगह गटर बह रहा है, खुले में बह रहा है गटर। और वहीं बैठ के मक्खियां भिनभिना रही हैं, हम भोजन भी कर लेते हैं। गजापट्टी में कह रहा है कि 14,000 बच्चे जो है भूख के करीब है, मतलब मरने के करीब है। किसी को शर्म आ रही है दुनिया में? सभ्यता, हम भी गीत गाते हैं, सभ्यता पहले आई। ये गीत सुना है, बड़ा फेमस गीत है, हम उस देश के वासी हैं। और वो है प्रीत जहाँ की रीत सदा, उस गीत में ये पंक्ति है कि हम वो देश है जहाँ सभ्यता पहले आई। लेकिन क्या हम आवाज उठा रहे हैं? हमारे देश के ढेर सारे लोग क्यों कमजोर बने हुए अपने भर पेट भर अनाज भी नहीं कमा पाते हैं? क्या कहीं दिखाई पड़ता है? ये चिंता दिखाई पड़ती है? तो बहुत सारे दुख हैं, लेकिन इन दुखों के बीच निकलने का रास्ता सिर्फ एक, दवाई नहीं है इसकी कोई। एक्सरसाइज करना होगा, अपने शरीर पे खुद देना पड़ेगा। एक्सरसाइज कीजिए, वो प्राणायाम वो जो बाबा रामदेव बताते हैं वो नहीं करना होगा, आपको एक्सरसाइज करना होगा। शरीर आपका तंदुरुस्त कैसे रहे? शरीर की तंदुरुस्ती दवाइयों में ढूंढेंगे तो फंस जाएंगे। इसलिए हमको बिल्कुल। नागरिकों को अवेयर करना होगा। ये सबसे बड़ी मुहिम है जो हम आप सब चला रहे हैं, और हम आप जो नुकसान सह के गालियां सह करके बात करते हैं, वो इसलिए बात करते हैं कि हमको लगता है कि इसी देश में हमारा बेटा भी रहता है, इसलिए। जी।